हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हम लेके आ गए हैं 100 नंबर बिल्कुल पक्का। 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराएगा यह आपका यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। क्या? एसकेएम स्टडी। एसकेएम स्टडी आपसे जो प्रॉमिस किया 100 नंबर पक्का का, बिल्कुल ये करवाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्या क्या मिलेगा आपको? वायरल पेपर, मॉडल पेपर, 100% वाले प्रश्न मिलेंगे। कैसे क्या करना है सारी चीजें आपको बताएंगे। 90+ गारंटी के साथ आएगा। देखिएगा, अब आपको हम फ्री में नोट्स जो है आपको दो तरीके से देंगे। टेलीग्राम के साथ साथ आपके वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस, skmstudyclasses.com पर प्यारे बच्चों फ्री लिखित नोट्स, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, 100% वाले प्रश्न, पूरी चीजें आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। पेपर एक मैंने मॉडल पेपर बनाया है हिंदी का, आप देखिए कि वो आपको कैसा लगा मॉडल पेपर। ठीक है, लिंक मिल जाएगा नीचे, जाके देखिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर फ्री नोट्स सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। जाइए, फ्री नोट्स, फ्री पेपर, जो पेपर है ना सारा मैं करवाने वाला हूँ। सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर मैं बोला हूँ कि 90% प्लस आएगा तो बिल्कुल मैं आपको दिलाऊंगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। देखिएगा, हार नहीं माननी है। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है सर बहुत ही कम दिन हो गए हैं और हम आखिरकार इतनी तैयारी कैसे करेंगे। यार ये बताइए, कोई चीज सिलेबस से ही तो आती है कि सिलेबस से बाहर आती है? नहीं आती, सिलेबस से बाहर नहीं आती। आपको हम बता रहे हैं, इसको सब हटा दीजिए। कैसे 90 लेके आना है देखिएगा। हम कह रहे हैं बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी किधर से बनता है ये बताइए। अगर यहाँ पे है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना है आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान, इसका मैं सोल्यूशन दिया हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉडल पेपर के रूप में और सारे पेपर आपके आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर आने वाला है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जाके ज्वाइन कीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए जरूर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अभी बताइए, अगर आपको भैया याद रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है तो आपका इनका रचना याद हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे सर किस प्रकार से, तो वही टिप्स आपको देने आया हूं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको तैयारी स्मार्ट तरीके से करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट तरीके से, अच्छी तरीके से करने की जरूरत है। यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे है एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इनका जीवन परिचय मैं डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा और वहां पे मैं टेलीग्राम पे इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद, अभी बताइए, अगर हजारी प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए तो 5 अंक का जीवन परिचय तैयार तैयार कि नहीं? इनकी प्रमुख रचनाएं तैयार हो जाएंगी। जब इनकी प्रमुख रचनाएं तैयार हो जाएंगी तो क्या आप यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना है आप टिक लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जो बहुविकल्पी बनता है 5-5 अंक का यानी 10 नंबर का, वो पूरा का पूरा कहां से आता है? जीवन परिचय से ही आता है। अभी देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका रचना याद करेंगे नहीं? और यहीं से एक प्रश्न बना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, कौन कौन सी है और कौन नहीं है। यदि आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं तो आप इनको टिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपका 100 नंबर आएगा। बस मैं आपको बस यही दूंगा कि आप उसी चीज को लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी को रटना छोड़ दीजिए। बहुविकल्पी से अच्छा है कि आप रटना शुरू कीजिए जीवन परिचय। जीवन परिचय जो है वह काफी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको क्या याद करना है? जीवन परिचय याद करने की जरूरत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मत पढ़िए बहुविकल्पी की, लेकिन अच्छा यह बताइए, अगर जीवन परिचय याद कर लेंगे और प्रमुख रचनाएं, तो जीवन परिचय के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं याद हो जाएंगी नहीं? हो जाएंगी, हो जाएंगी। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। तो ये फर्स्ट ट्रिक, यानी कि आपका यहाँ पे देखेंगे तो 5 बहुविकल्पी गद्यांश है और पद्यांश है। इसी प्रकार आप जीवन परिचय तो इनका फिक्स रहता है, हर साल आता है। आप कहेंगे सन 2021 का तो एग्जाम सर जी हुआ ही नहीं था, आप पेपर कहां से लेके आए? तो मेरे प्यारे लाडलो, जो एग्जाम री एग्जाम हुआ था सितंबर के महीने में, बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था लेकिन री एग्जाम, जो बच्चे जैसे सभी पास कर दिए गए थे लेकिन कुछ बच्चों का जो नंबर है खराब हो गया था, उसके लिए री एग्जाम यूपी बोर्ड ने करवाया था सितंबर के महीने में, उसी का ये क्या है? पेपर है।
और आपको बता दूं, पंचलाइट ध्रुव यात्रा की कहानी का सारांश हर साल आपका आता है। एक साल ऐसा बता दीजिए जिस साल ये पंचलाइट कहानी ध्रुव यात्रा कहानी आया नहीं। इसको मैं पीडीएफ दिया हूं टेलीग्राम पे, जाके देखिए ना, वहां सारी चीजें हैं, वेबसाइट पे भी मैंने डाल रखी है। इसीलिए कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 100 में 100 मैं आपको दिलवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो इसको याद कर लीजिए। हर साल बहादुर की कहानी का उद्देश्य आता है। स्वपठित काव्यखंड भैया आता ही है। आप जिस जिले से, प्रयागराज से है, कानपुर से, लखनऊ से, वाराणसी से, मेरठ से, अमेठी से, कहीं से भी आप हैं तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग स्वपठित काव्यखंड पर आधारित प्रश्न आता है, आप तैयार कर लीजिए। यह बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस बात यही होती है कि आप पढ़ किस प्रकार से रहे हैं। तो पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। क्या बनाइए? एक आप टाइम टेबल बना लीजिए आज से ही। यदि आप 95+ और हिंदी में 100 अंक लाना चाहते हैं तो आज से ही टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल पे क्या रखेंगे? टाइम टेबल में रखें, मान लीजिए हिंदी का आपने बनाया 1 घंटे का, 1 घंटे का आप हिंदी का टाइम टेबल बनाए, तो 1 घंटे में आपको क्या क्या जरूरत है? इसमें देखिए हम 2 पोर्शन लेंगे। एक आपका विषय हो गया हिंदी, हिंदी का एक बुक हो गया, एक हिंदी ग्रामर होता है। एक आपका जैसे कि आपका जो पाठ है वो हो गया, और एक हिंदी ग्रामर हो गया, दूसरी संस्कृत, हिंदी में संस्कृत भी आता है। तो पहला आपका जैसे कि गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, और ये जो आते हैं स्वपठित काव्यखंड और कहानी पर आधारित प्रश्न, ये पहला भाग हो गया। दूसरा संस्कृत से और तीसरा व्याकरण से। तो पहला में आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको डेली रूटीन बनाइए कि हमें कम से कम एक चैप्टर का गद्यांश पद्यांश केवल पढ़ना है, याद नहीं करना, केवल केवल क्या है, पढ़ना है। उसके बाद जीवन परिचय आप तैयार ही कर लिए होंगे, जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो बहुविकल्पी हो जाएगा। संस्कृत में आप कोशिश कीजिए कि डेली 15 मिनट देने के लिए बस संस्कृत को पढ़िए, उसको याद मत कीजिए, केवल पढ़िए। और इसी प्रकार आपको जो तीसरा है व्याकरण, व्याकरण का सारा चीज मैं आपको देने वाला हूं, तो व्याकरण की बिल्कुल आप टेंशन ही ना लो। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो तीसरे भाग में व्याकरण को आप डेली 15 मिनट पढ़िए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप 10 घंटे पढ़िए, अगर आप मन लगा के नहीं पढ़े तो किसी काम का नहीं है। आप 1 घंटे हिंदी पढ़िए, बस 1 घंटे, क्योंकि और सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। और वहीं पे अगर मान लीजिए आपका ये तो आपका का आवेदन पत्र लिख लेंगे, हाँ, निबंध लिख लेंगे। क्या रहेगा निबंध? प्रस्तावना डालिए, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, फिर उसके बारे में हेडिंग डालते हुए चले जाइए। तो ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख ले लेंगे। ये सब तो बिल्कुल सही है, आप कर लेंगे, इसकी बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। तो ये सब तो हो ही जाएगा। मैं आप ये कर लेंगे, बस आप थोड़ा संस्कृत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत आपका कहीं ना कहीं आप लोग को टफ लगता है कि सर हम संस्कृत में कैसे करें। तो संस्कृत आप थोड़ा पढ़िए, और इसका भी मैं हिंदी में करके प्रोवाइड कर दूंगा, जो चीज़ें रहेगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से, तो आप 100 में से 100 स्कोर करेंगे, नहीं तो 95 जरूर स्कोर करेंगे। लेकिन हाँ, मेहनत आपको जरूर करना है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाइए SKME टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और वेबसाइट पे जाइए, इसका मॉडल पेपर मैंने बनाया है, और बताइए कि वो कैसा लगा। आप पढ़ के उसको तैयार कर लीजिए, 100% वाले मॉडल पेपर है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।